गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबल है क्या सबको? यस, ओके, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने खत्म किया था कैपिटल बजटिंग और उसका क्वेश्चन आंसर भी लिया था। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड हमने देखा था। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। और ये जो यूनिट है, मॉड्यूल है, उससे में ही है, सिर्फ चैप्टर अलग दे दिया है, यूनिट सेम है, कैपिटल बजटिंग है और कैपिटल रेशनिंग। ठीक है, जो यूनिट 2 है या मॉड्यूल 2 हम बोलेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका ही पार्ट है ये। ओके, तो नेक्स्ट आता है नाम कैपिटल रेशनिंग। यस, सर्च करो थोड़ा इसके बारे में, व्हाट इज कैपिटल रेशनिंग। आपके तरफ से क्या आंसर मिलता है इसमें? कैपिटल रेशनिंग, ठीक है, ऑनलाइन सब लोग सर्च करो थोड़ा, क्या फाइंड आउट करते हो कैपिटल रेशनिंग में। यस, कुछ मिला आपको? ठीक है, 2-3 मिनट ले लो। 25 पे पूछते हैं, थोड़ा आप सर्च करो, एनालाइज करो, फिर रिलेटेड कंटेंट ही पोस्ट करोगे उसमें। सॉरी। ओके, हैव यू गॉट समथिंग? कुछ मिला आपको?
यस, 2-3 मिनट हो गया। कैपिटल रेशनिंग, ठीक है, टू सेट ए लिमिट ऑन द न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक जन का आंसर यहाँ पे मिला है। ठीक है, क्या है? टू सेट ए लिमिट ऑन द न्यू इन्वेस्टमेंट। और किसी को क्या मिला? यस, एनीवन? बाकी लोग को कुछ नहीं? तो बाकी लोग रहेंगे क्या इसमें? कुछ तो मिलना चाहिए ना, सर्च कर रहे हो, कुछ ना कुछ वर्ड आना चाहिए। रोल नंबर 1, 5, 7, 8, इतने सारे ज्वाइन हो गए। नो रिस्पॉन्स, नो पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। दिस इज ए कंप्लीट बाय इम्पोजिंग ए हायर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कुछ तो ट्राई कर रहे हो आप लोग, ये आपका आंसर है। ठीक है, राइट रॉन्ग बाद में देखेंगे। आपने सर्च क्या किया, मिला क्या आपको कंटेंट उससे रिलेटेड, वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैपिटल रेशनिंग। व्हाट इज कैपिटल रेशनिंग? कैपिटल रेशनिंग क्या है? इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग ऑनलाइन हो, कुछ कंटेंट सर्च करोगे आपको मिलेगा। फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाकी जे राइट रॉन्ग, सर क्वेश्चन क्या है ये भी आ गया। ठीक है, आई थिंक स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको। ओके, वेरी गुड। कुछ तो और रिलेटेड कंटेंट मिला यहाँ पे। क्या आंसर दिया है? ओके, द एक्ट ऑफ प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो, और कुछ? ओके, प्राइमरी इंटेंशन इज टू नॉट स्पेंड हैवीली ऑन असेट्स। ठीक है, चलो वापस प्रीतम का आंसर आया। क्या आंसर है कि प्राइमरी इंटेंशन इज टू नॉट स्पेंड हैवीली ऑन असेट्स। ठीक है, असेट्स के ऊपर ज्यादा स्पेंड नहीं करना, ये प्राइमरी इंटेंशन होता है कैपिटल रेशनिंग का। और बहुत सारे रोल नंबर अभी पेंडिंग है, 33 लोग हैं। अगेन क्यों ये वापस 8 नंबर का ही आ रहा है? बाकी लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा है। 26, 39, 51, 52, 49, 48, 36। संजना कंपनी, हाँ, रिया कंपनी, रितु कंपनी, कितने कंपनी है सब? अटेंडेंस के टाइम पे मुझे भी सुनाई नहीं देने वाला कुछ। रिस्पॉन्सेस देखेगा मैं और वही मार्क करेगा क्या है। सॉर्टिंग कर लेंगे, जितना आंसर आया रहेगा, जिन लोगों का रिस्पॉन्स है उनका ही रिकॉर्ड। कैपिटल रेशनिंग एज ए कंपनी शुड इन्वेस्ट इन ऑल प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। अच्छा, ठीक है, दोनों कॉपी हो गया एक साथ। ओके, कैपिटल रेशनिंग एज कंपनी शुड इन्वेस्ट इन ऑल प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थोड़ा आप लोगों ने ट्राई किया,
ये सारी चीजें जो है अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका आंसर आपने सर्च किया, अभी हम जो डिस्कस करेंगे देखेंगे इसमें हमें क्या ऐड ऑन होता है। कैपिटल रेशनिंग, कैपिटल रेशनिंग बेसिकली इसको अगर सिंपल देखा जाए, कैपिटल तो नॉर्मली आपको पता है व्हाट इज कैपिटल, ठीक है। हाँ, गुड्स, मनी, ठीक है, गुड्स, मनी, असेट्स invested in own business, strategy of picking up most profitable able, okay, profitable project to invest from available fund, very good, ठीक है। फाइनली जो आंसर है ये आंसर है, ठीक है, 32। जो हमें वर्ड चाहिए था ये वाला क्या है यहाँ पे, हाँ, स्ट्रेटेजी ऑफ पिकिंग अप मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट फ्रॉम अवेलेबल फंड, आगे हम आने वाले हैं, ठीक है। ये जो है प्रॉफिटेबल एक साथ में, ठीक है। अब रेशनिंग मतलब क्या, कैपिटल हो गया ये, ठीक है। इसके लिए मैं बोला आप थोड़ा सर्च करोगे वो चीज के बारे में, थोड़ा आपको भी आइडिया होगा कि मैंने क्या सर्च किया, पोस्ट किया था और क्या आंसर सर से मिला था, कंपैरिजन होगा तो थोड़ा सा वो याद रहेगा। इसके लिए पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। रेशनिंग, कैपिटल आपको पता है, गुड्स, मनी, असेट्स इन्वेस्टेड इन ओन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। अब रेशनिंग मतलब क्या है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। रेशनिंग मतलब क्या है, सॉर्ट ऑफ मतलब कम है, क्या कम है, कैपिटल कम है, सॉर्ट ऑफ कैपिटल, ओके, सॉर्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल रेशनिंग को हम कैसे बोलेंगे, कैपिटल रेशनिंग इज इक्वल टू शॉर्ट ऑफ फंड या शॉर्टेज ऑफ फंड। फंड का शॉर्टेज है, ठीक है, फंड का शॉर्टेज है। अब फंड का शॉर्टेज मतलब क्या, आपको कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, आपको जितना फंड चाहिए उतना फंड अवेलेबल नहीं है। जितना फंड चाहिए उतना फंड अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने TY BCom TY BAF का ग्रेजुएशन हो गया, आपको जॉब नहीं करनी, मार्केट में जॉब नहीं है, चलो ठीक है, तो आप सोचते हो खुद का बिजनेस स्टार्ट किया जाए। अब खुद का बिजनेस ज्वेलरी का क्या करना है, शॉप डालने का है, ठीक है। मार्केट में बहुत सोना बढ़ रहा है, बहुत सोना अवेलेबल है, गोल्ड, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे क्या है 1 तोला 2 तोला पहन के घूम रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ठीक है इतना पब्लिक के पास पैसा है तो चलो क्या है, गोल्ड का शॉप डाला जाए, ठीक है। तो आप सोच रहे हो उसके लिए इतना पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, ऐसा अप्रॉक्स आपने डिसाइड किया, चलो 50 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल, ठीक है, 1 किलो सोने का भाव कितना है, कितना चल रहा है, 1 तोले का भाव कितना चल रहा है, यस, गोल्ड लवर, 1 तोले का भाव कितना है, 49, ओके, 49,000 समथिंग, सोचो 49,000, ये कितना, 10 ग्राम का, ये 10 ग्राम, तो 100 ग्राम का 1 जीरो और बढ़ा दोगे, कितना, 4,90,000, 1 जीरो और बढ़ा दोगे तो मतलब 1 केजी, 1 किलो का भाव कितना हो गया, 49 lakhs, ठीक है। अब सोचो 10 ग्राम ऐसा कि आपके पास कस्टमर सोचो बहुत आने वाले हैं, ठीक है, तो कम से कम सोचो 20-22 किलो सोना तो चाहिए ना दुकान में,
बरोबर। तो आपके पास पैसा ही नहीं है, पैसा कहाँ से लेके आओगे? लेके आने का तो सोर्सेस अलग है, चलो ठीक है, लेके आने का सोर्सेस तो मिलेगा, सोर्सेस ऑफ क्या है? फाइनेंस। हमने देखा था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग है, लेकिन शॉर्ट टर्म फंड आपके पास पैसा कम है, 50 करोड़ आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ 20 करोड़ है, ठीक है, बिजनेस एग्जीक्यूट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए 50 करोड़ चाहिए और आपके पास 20 करोड़ ही है, तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब इसमें भी कंफ्यूजन है कि नहीं? चलो तो लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा अब आगे क्वेश्चन जब बढ़ेगा तो अब फिर इस पे हम और डिस्कस करते हैं। क्या शॉर्टेज ऑफ फंड में जो होता है, शॉर्टेज कहां से होगा? एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, दूसरा आता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर, एक कौन सा तो मूवी हमें याद आ रहा है, उसमें इंटरनल फैक्टर जैसे क्या है, घर में बहुत सारा पैसा पड़ा है, ठीक है, फादर के पास बहुत सारा पैसा पड़ा है और सन जो है उसके, ठीक है, बेटा है, उसको क्या करना है? बिजनेस स्टार्ट करना है, बरोबर, बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके फादर कुछ उसको फाइनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे, उनके पास फाइनेंस है लेकिन फाइनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे, ठीक है, तो क्या हो गया? ये इंटरनल फैक्टर हो गया, पैसा है लेकिन पैसा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसी मूवी में है ना, आई थिंक हलचल, यस, कौन सा हो, अक्षय कुमार वाला? नहीं, अक्षय कुमार नहीं, क्या नाम है उसका, अक्षय खन्ना वाला पिक्चर है, बरोबर, जिसमें वो परेश रावल है, आई थिंक हलचल ही मूवी है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान उसको ओपन करना रहता है। हाँ, मूवी देखो कि नहीं ऐसा, बरोबर, तो वो पैसा मांगता है। अरे नहीं यार, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन वाला भी है, हाँ वो नहीं उस, अच्छा वो उसका सीन तो मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो पैसा मांगता है अक्षय खन्ना वाला, परेश रावल का जो मूवी है, विनोद खन्ना कहाँ से आ गया यार, उसमें विनोद खन्ना है, अरे विनोद खन्ना का लड़का है अक्षय खन्ना, ठीक है, तो ऐसा फाइनेंस का भी सर्च कर लेना, ठीक है, जाने दो। हाँ, तो उसमें एक्चुअली क्या है, मतलब मैं सोचा आपने मूवी देखा होगा तो सीन आपको याद आ जाएगा कि ऐसा, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है कि फाइनेंस अपने फादर से मांगता है और उसको फाइनेंस नहीं मिलता है, तो फिर क्या होता है, फिर वो शॉप क्या करता है, ओपन कर लेता है, फिर बाद में पता चलता है कि फाइनेंस कहाँ से मिला, ठीक है, तो मतलब वो क्या किया, बिना फैमिली मेंबर को बताए घर से ही फाइनेंस ले लिया, ऐसा सीन है ना उसमें, तो वो है इंटरनल फैक्टर। ओके, तो इंटरनल फैक्टर, तो इंटरनल फैक्टर मतलब क्या है, बड़ी कंपनी है, बरोबर, और कंपनी के पास बहुत सारा फाइनेंस है लेकिन वो प्रोवाइड नहीं कर रही है कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर सपोज, हाँ, 100 करोड़ 50 करोड़ चाहिए और मैनेजमेंट उसको पैसा नहीं दे रहा, बोल रहा है कि ठीक है, जो भी फाइनेंस अगर सपोज 50 करोड़ का रिक्वायरमेंट है और मायना मैनेजमेंट या कंपनी जो बोलती है नया प्रोजेक्ट या नया ऐसा
नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए या नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए नए प्रोजेक्ट में आपको ज्यादा फाइनेंस नहीं मिलेगा 30 करोड़। ठीक है, तो ये इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या हो गया? इंटरनल फैक्टर ये हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर इन केस अगर आप मार्केट से क्या कर रहे हो, फंड्स ले रहे हो, जनरेट कर रहे हो और मार्केट में से आपको फंड नहीं मिल रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर ये मार्केट में आउटसाइड कंपनी। ठीक है, आउटसाइड कंपनी, एक कंपनी के अंदर और एक कंपनी के बाहर। ठीक है, आपको फाइनेंस कंपनी के अंदर इंटरनल फैक्टर और कंपनी के बाहर आउटसाइड फैक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम सॉफ्ट रेशनिंग भी बोलते हैं। सॉफ्ट रेशनिंग मतलब क्या है? फंड का कमी है लेकिन थोड़ा कम, सॉफ्ट रेशनिंग इंटरनल मैटर। और यहाँ पे क्या है? हार्ड रेशनिंग, इसको वर्ड यूज करते हैं, याद रखोगे आप लोग। सॉफ्ट रेशनिंग, हार्ड रेशनिंग, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। रेशनिंग मतलब क्या है? सॉर्ट ऑफ, ठीक है, कैपिटल, गुड्स, मनी, एसेट्स। ठीक है, तो कैपिटल रेशनिंग मतलब क्या है? सॉर्ट ऑफ फंड या शॉर्टेज ऑफ फंड। फंड्स की कमी है, फंड्स का शॉर्टेज है। अब इंटरनली है या एक्सटर्नली है, लेकिन है क्या है? शॉर्टेज ऑफ फंड है। तो प्रोजेक्ट हमको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब उसमें है कि अगर सपोज, चलो एक हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर यही वाला सपोज 20 lakhs वाला एक ले लेते हैं, छोटा, या 2 lakhs वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब कंपनी के पास ऐसे प्रपोजल है ए, बी, सी, डी और ई, ऐसे 5 प्रोजेक्ट है और सबको अलग अलग पैसे लग रहे हैं। सपोज इसको 50,000 लग रहा है, इसको 20,000, और यहाँ पे अगेन 50,000, यहाँ पे 1,50,000 और यहाँ पे अकेले को इसको 2 लाख लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप टोटल करते हो तो कितना टोटल पैसा लगने वाला है? कंपनी के पास सिर्फ इतना है, 2 लाख रुपए है, सिर्फ 2 लाख। और कंपनी के पास ये सारे ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी, ई, 5 ऑप्शन है। यहाँ पे चाहिए तो कंपनी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है। ये सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी तो कंपनी को टोटल कितना पैसा लगने वाला है? 4,70,000। आपको भी ऐसा कभी आता है? ठीक है, लाइफ में आ सकता है सिचुएशन, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसमें कि आपके पास 2-3 ऑप्शन है लेकिन आपके पास फाइनेंस की कमी है, तो आप कौन सा अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करोगे? अब इसमें से देखो ये क्या है, ए, बी, सी, डी, ये 5 टाइप का प्रोजेक्ट है। तो कौन सा प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पास 2 लाख है, सारा प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करते हैं तो 4,70,000 लगने वाला है। यस, बोलो एनीवन, कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे? जिसमें ज्यादा फायदा रहेगा, जिसमें ज्यादा फायदा रहेगा। चलो ठीक है, जिसमें ज्यादा फायदा रहेगा। अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट अगर सपोज इसमें मिल रहा है 5,000, इसमें 2,000, 5,000 और यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे क्या है 20,000। चलो अब कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे? यस, स्वती कंपनी, ई वाला। ठीक है, ई वाला प्रोजेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना प्रॉफिट दे रहा है?
20,000, ठीक है, 20,000 ये प्रॉफिट दे रहा है। चलो अब हम, ये ऑप्शन 1 हो गया प्रॉफिट का। आपसे ही थोड़ा क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं ताकि आपको आंसर कैसे कैसे देना है वो थोड़ा आना चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन 2 में आते हैं। सपोज यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 7,000, यहाँ पे 3,000, बाकी का सेम है। अब कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे? ई वाला, यस स्वाति, यस 57 को भी लगता है ई वाला ही करना चाहिए। क्यों ऐसा? यस सबको लग रहा, वाह वेरी गुड, सब एक ही नाव पे सवार है। ठीक है, क्यों ऐसा बोलो, क्यों ऐसा? सिर्फ ई को ही हमें होना चाहिए। ई वाला जो प्रोजेक्ट है प्रॉफिट उसमें 20,000 है, हायर प्रॉफिट है। यस लिंगेश का भी आंसर आ गया। ओके यस, बाकी और सबको यही लग रहा है ई वाला स्टार्ट करना चाहिए? अरे कुछ तो थोड़ा और बताओ आंसर, और कौन माने हैं? सिर्फ इतने 1 2 3 4 5, बाकी को सुनाई नहीं दे रहा है? रिमूव कर दे क्या इसमें से बाकी लोगों को? हाँ 44 37 11, यस नो, कुछ तो अभी सिंपल क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है सामने, नो आंसर। अच्छा चलो ठीक है, इतना फोर्स करने के बाद ए को लग रहा है कि ये वाला स्टार्ट करना चाहिए, तो इसमें तो 7,000 का ही प्रॉफिट है। हाँ तो 7,000 वाला प्रॉफिट। हेलो सर। ओके सर, ए वाला फॉर प्रोजेक्ट टू 28,000, तो प्रोजेक्ट तो एक ही है, ऐसा चॉइस थोड़ी है, ऐसा चॉइस नहीं है कि 50,000 वाला आप क्या करो, 4 प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लो, ए बी सी डी ई, इसमें से ही आपको प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करना है। यस 32, रोल नंबर 11, बी डिवीजन। 50, 49, 48, 45, ये सारे ए डिवीजन वाले। यस बी, तो बी में तो 3,000, मतलब कुछ भी ABCD बोल देना है कि नहीं, ऐसा ही है, कुछ भी तो लॉजिक है कि यहाँ पे नहीं तो क्या मतलब है फिर? 3,000 का प्रॉफिट स्टार्ट है, बाकी का प्रॉफिट दिख रहा है 3,000, बाकी में प्रॉफिट दिख रहा है किसी में 5,000, 15, 20। अच्छा इन्वेस्टमेंट कम है तो पैसा 2 लाख पड़ा है और 3,000 कमाएंगे, 20,000 क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1,80,000 ऐसे ही रख देंगे, है कि नहीं? ऐसा है, आपके पास 2 लाख पड़ा है, 20,000 का उसका क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेंगे और 3,000 रुपए कमा लेंगे, बस हो गया, बाकी का 1,80,000 रख देंगे सेफ लॉकर में, घर में ताला बंद करके, ठीक है काई? हाँ ताकि कोई ले ना ले उसको, इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो रिटर्न मिल जाएगा। यस अच्छा दूसरे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही तो दूसरा इन्वेस्टमेंट है, दिखा रहे हैं यहाँ पे ABCDE, ये 5 ऑप्शन है। यस 48, 45,
2 बार हो गया, 3 बार आएगा तो फिर मैं रिमूव भी करेगा, नो आंसर। ठीक है, 45, 48 ये डिवीजन, कितना बार फोर्स करने के बाद भी तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। मत बैठो लेक्चर, क्या करना है, ऐसे नहीं है, अननेसेसरी यहाँ पे नंबर बढ़ा रहे हो कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं लेक्चर में, रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। ओके, तो आई थिंक आंसर मिल गया सबको, ए एंड डी, वेरी गुड। चलो, यही आंसर एक्सपेक्टेड था कि आप लोग कुछ न कुछ इसमें आंसर ऐड करोगे। सर ई और डी, अगर ई और डी करते हैं, ई और डी में प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेम है, तो ई और डी अगर दोनों इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें तो 3.5 लाख रुपए लग जाएंगे, आपके पास 2 ही लाख है। ए और डी, वेरी गुड, किसी ने आंसर, 2 लोगों ने आंसर दिया है, यस। ए और डी कैसे बताओ, यस बोलो बेटा, कैसे आंसर आया ए और डी, क्यों सेलेक्ट करोगे ए और डी? अनम्यूट करके बोलो, बाकी लोगों को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्यों हमें थोड़ा दिमाग यूज करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा हमारा कैपेबिलिटी बढ़ती है, सोचते हैं। यस, एनीवन? 4 और 36 ने आंसर दिया है। यस, स्वाति का भी आंसर आ गया कि इसमें प्रॉफिट जो है, वेरी गुड, सॉरी, प्रॉफिट जो है 22,000 मिल रहा है। अगर आप सपोज सिर्फ ई वाला प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट करते हो तो इसके लिए 2 लाख रुपीज लगेगा, और ए एंड डी स्टार्ट करते हो तो कितना पैसा लगने वाला है? ए और डी के लिए इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपीज, मतलब 1,50,000 प्लस 50, और ई के लिए भी कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है? 2 लाख। तो आपके पास भी 2 लाख है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है 15,000 प्लस 7,000 मिल करके 22,000 हो रहा है, और यहाँ पे अगर 2 लाख आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सिर्फ प्रॉफिट कितना मिलता है? 20,000। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? ये प्रॉफिट 22,000, और यहाँ पे कितना? 20,000। ठीक है, क्लियर है सबको? इसके लिए हम प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये जो सिलेक्शन है, समझा क्या सबको? हमारे पास अगर पैसे की कमी है, शॉर्टेज ऑफ फंड है, तो हम ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जहां पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। एक प्रोजेक्ट के बजाय हम 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो हम वो वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे इस केस में अगर हम 2 लाख इन्वेस्टमेंट करके हम अगर 20,000 कमा रहे हैं, और ऊपर 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करके, ए और डी प्रोजेक्ट स्टार्ट करके अगर हम 22,000 कमा रहे हैं, तो हमें कौन सा ए और डी ही स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन जो ऑप्शन आता है कि प्रोजेक्ट कैसा है, डिविजिबल प्रोजेक्ट है कि इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है? इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। अभी नया चीज आपको मिल गया सुनने को, डिविजिबल और इनडिविजिबल। सिंपल मीनिंग, डिविजिबल मतलब क्या?
यस, डिविजिबल और इनडिविजिबल। डिविजिबल प्रोजेक्ट और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। यस, एनी आइडिया? सिंपल मीनिंग तो बता सकते हो ना। डिवाइड हो सकता है, वेरी गुड। और इनडिविजिबल? और इनडिविजिबल जो डिवाइड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है डिवाइड, वेरी गुड। तो अभी ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आएगा आपके नजर में? कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जो प्रोजेक्ट डिवाइड हो सकता है? मतलब इनकम्प्लीट होने के बाद भी उसका क्या है, हम बेनिफिट ले सकते हैं। और ऐसा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होने के बाद ही उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दो चीजें, कंप्लीट होने के बाद बेनिफिट मिलेगा, मतलब इनकम्प्लीट है तो उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। और ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो इनकम्प्लीट रहेगा तो भी बेनिफिट हमको उसका मिल सकता है। यस, कोई एग्जांपल? रेलवे क्या है? रेलवे मतलब इनकम्प्लीट या कंप्लीट? डिविजिबल और इनडिविजिबल? कंप्लीट। ओके, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, अभी किसी ने बोला कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कौन सा? कंस्ट्रक्शन में तो बहुत सारी, बिल्डिंग। ओके, और बिल्डिंग क्या, कंप्लीट की इनकम्प्लीट? बिल्डिंग कंप्लीट। चलो अच्छा, ठीक है। और इनकम्प्लीट? चलो ठीक है, तो मैं दो ऑप्शन देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका। बिल्डिंग, ठीक है। चलो बिल्डिंग वर्ड आया तो बिल्डिंग एक ले लेते हैं। दूसरा क्या ले लेते हैं? ब्रिज। बिल्डिंग और ब्रिज, इसमें कौन सा डिविजिबल प्रोजेक्ट है, कौन सा इनडिविजिबल है? यस, बिल्डिंग और ब्रिज डिविजिबल कौन सा है और इनडिविजिबल कौन सा? ब्रिज जो है इनडिविजिबल है, और बिल्डिंग क्या है? यस, बिल्डिंग क्या है? ये भी डिविजिबल है कि इनडिविजिबल है? डिविजिबल है, कैसे? यस, एनीवन? डिविजिबल कैसे है? बोलो, डिविजिबल कैसे है? और बनने के पहले प्रॉफिट नहीं मिल सकता? यस, बनने के पहले प्रॉफिट नहीं मिल सकता। बनने के पहले? ये देखो प्रोजेक्ट, ठीक है, हमने अभी इसको ऐसे, ओके, डिविजिबल। अभी सपोज जैसे बिल्डिंग है, बरोबर, अगर 15 महले का बिल्डिंग है, 15 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो इन केस अगर पैसे की कमी हो गई, फाइनेंस की कमी हो गई, तो आपने 15 माला बनाने के बजाय, 15th फ्लोर बनाने के बजाय आपने 10 महले का ही बिल्डिंग बना दिया। प्लानिंग किया था क्या 15th फ्लोर बनाने का, लेकिन आपने
पैसे की कमी हो गई और आपने इसको 10 महला ही बना दिया, ठीक है, 10th फ्लोर तक ही बनाया, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यस, ठीक है। तो बीच में भी अगर आपको फाइनेंस की कमी हो गई तो आप क्या करोगे, थोड़ा कम फ्लोर बना दोगे। यस और नो, थोड़ा कम फ्लोर बना दोगे। जहां 15 माला बनाने का है वहां 10 कर दोगे, 8 कर दोगे, तो भी उसका बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन एक दूसरा क्या है, ब्रिज, ब्रिज बनाना चालू कर दिया और पैसे की कमी पड़ गई, ठीक है, और ब्रिज आधा ही बना दिया, तो इसका बेनिफिट मिलेगा क्या? नो, ठीक है, तो इसका बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। और ये क्या हो गया, डिविजिबल प्रोजेक्ट। एक ऐसा एग्जाम्पल है, आप ध्यान में रखो, बिल्डिंग और ब्रिज, ठीक है, डिविजिबल और इनडिविजिबल। अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्या है, अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट है, ओके, अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट है तो आप उसको क्या कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। और अगर इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है तो उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, विदाउट कंप्लीशन उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो। तो इसके लिए जो डिविजिबल प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो डिविजिबल प्रोजेक्ट होता है उसका जो बेस होता है PI, ठीक है, इसका जो बेस होता है PI। और इंडिविजिबल प्रोजेक्ट को हम कैसे लेते हैं, NPV के बेस पे लेते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। PI मतलब क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और ये हो जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV, ठीक है, डिविजिबल इनडिविजिबल। जो डिविजिबल प्रोजेक्ट होता है PI बेस होता है और इनडिविजिबल के लिए NPV बेस होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट जो देगा, जैसे इस केस में मैक्सिमम बेनिफिट कौन दे रहा है, प्रोजेक्ट E, डिविजिबल। ये मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है। तो हम इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट क्या हो गया, ब्रिज का हो गया, इनडिविजिबल अगर प्रोजेक्ट है तो। अगर इन केस ये भी क्या है, इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर किसी में अगर मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है इनडिविजिबल, हाँ हमने एग्जैक्ट अमाउंट लिया, थोड़ा फिगर चेंज करना पड़ेगा, ऐसे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हमें बेसिस क्या लेना पड़ेगा, PI और NPV। मतलब आप प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इसमें हमने 10% के हिसाब से लिया, इसके लिए प्रॉफिट कम ज्यादा यहाँ पे आपको लग रहा है, मतलब सेम लिख रहा है परसेंटेज में। इन केस प्रॉफिट कभी छोटा प्रोडक्ट है तो क्या है, वहां प्रोजेक्ट है तो उसमें कम प्रॉफिट, बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट। अगर परसेंटेज में वेरिएशन है फिर आपको सिलेक्शन करना थोड़ा क्या होता है, दिमाग का ऐसा यूज करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें लेना चाहिए, NPV के बेस पे और कौन सा PI के बेस पे। और दूसरा क्या है, वो डिविजिबल प्रोजेक्ट है या तो फिर इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। इसी के आगे आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि ए जो है डिविजिबल है, बी इनडिविजिबल है, या ए और बी एक साथ आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अब एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हो, जैसे आप ए और बी, ठीक है, ए और बी
एक साथ ये प्रोजेक्ट आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, इसको अलग अलग ही करना पड़ेगा स्टार्ट। जैसे अगर सपोज रोड का कंस्ट्रक्शन है तो कभी भी रोड जो बनता है दोनों साइड एक ही साथ बनता है कि एक साइड कंप्लीट होने के बाद दूसरे साइड को बाद में बनाते हैं? यस, रोड का जब काम चालू है, रिपेयरिंग का काम है, तो एक साइड का पहले बना लेते हैं ताकि एक साइड का ट्रैफिक का मूवमेंट होता रहे। ठीक है, या तो आजू बाजू में सपोज ब्रिज भी है और रेलवे है, मतलब रोड है और सपोज रेलवे है, तो दोनों एक साथ प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। मतलब इन केस अगर रोड ब्लॉकेज है तो रेलवे से क्या हो सकता है, ट्रेवलिंग हो सकती है। अगर रेलवे का काम चालू है तो रेलवे बंद हो जाएगा तो भी क्या है, रोडवे से मतलब काम हो सकता है, ट्रेवलिंग हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी मुंबई में लोकल ट्रेन पूरा बंद है, बरोबर। इन केस अभी तो क्या थोड़ा एसेंशियल सर्विस के लिए यूज किया था बात, हाँ पिछले टाइम A to Z बंद था, तो अगर गवर्नमेंट रोड भी ब्लॉक कर देती तो फिर पब्लिक कैसे आती जाती? रेलवे तो बंद है, साथ में रोड भी ब्लॉक है, तो पॉसिबल होता क्या, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, आने जाने का, ट्रैवलिंग का, नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो है आप यहाँ एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा क्वेश्चन में रहेगा ए और बी एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, या ए और डी एक साथ नहीं स्टार्ट कर सकते, वो सारे क्वेश्चंस में रहेंगे। लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है, कैपिटल रेशनिंग मतलब क्या है, शॉर्टेज ऑफ फंड। और इंटरनल, यस, हाँ डिविजिबल मतलब क्या है, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया बिल्डिंग का, आपने टारगेट बनाया था कि ठीक है 15 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, इतना पैसा लगेगा और इतना हमें हर फ्लैट को सेल करके इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन आपके पास पैसे कम है तो आपने 15 फ्लैट मतलब 15 फ्लोर का मतलब बिल्डिंग ना बना के आपने 10 फ्लोर का ही बिल्डिंग बनाया, तो 10 फ्लोर आप बेचोगे, उसके रेट से आपको मिल जाएगा उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो डिविजिबल और इनडिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, आप लोग ध्यान में रखो। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, कैपिटल रेशनिंग वाला नोट डाउन कर लेना। और ये दोनों चीजें मैं आपको सेंड कर दूंगा, नोट डाउन भी कर लेना, अटेंडेंस भी दे दोगे। Today is 10/20/21. ओके, अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं।